हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है और कुछ नाश्ता पानी ना हो तो ऐसा कैसे चलेगा भाई। तो आज मैंने सबसे पहले बनाया है शक्करपारे। तो शक्करपारे के लिए मैंने आटे के बनाए हैं, मैंने मैदा नहीं लिया है। ठीक है, तो शक्करपारे अब आप बताइएगा खा के। अब खा तो पाएंगे नहीं, ठीक है। सो हम खा के आपको बताएंगे कि कैसे बने हैं। सो ये मैंने छोटे छोटे इसके पीसेस कर दिए हैं और इसमें मैदा नहीं है। और अब ये सेकंड चीज़ जो आती है, ये मैदा की ज़रूर मैंने बनाई है। ठीक है, सो इसको आप अपने शेप पे, कोई भी शेप पे काट सकते हो। नमकीन है ये, वो मीठा वाला था और ये हमारे नमकीन है। तो मैंने इसको काजू का शेप दिया है, आपको जो मन करे आप उसको कर सकते हो। और ये मेरे बन के तैयार हैं। चलो अब आगे चलते हैं। ज़्यादा कुछ तो ऐसे बनाना आता नहीं है, बट फिर भी ठीक है, धीरे धीरे ट्राई करती रहती हूँ। एक दिन में मैंने 2 ही चीज़ बना रही थी। तो सबसे पहले जो मैंने शक्करपारे बनाए थे उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और पेपर में इसलिए रख रही हूँ ताकि जो भी ऑयल वगैरह हो वो थोड़ा सा निकल जाए। और जैसे ही ये फ्राई हो जाता है उसके बाद जो हमने काजू के शेप के कट करे थे मैदा वाले, फिर हम उसको जो है फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हो रहे हैं भाई, ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं तैयार कर रही हूँ पोहे की नमकीन। अब आपको तो पता है नमकीन पोहा जो है सबका फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है, बच्चों का भी फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा सामान ले लिया है, सारी चीज़ें, और यहाँ पे हमने पोहा ले लिया है। अब इसको, हाँ, अब पोहे में अगर खड़ा चना ना हो तो फिर टेस्ट वो चीज़ आती नहीं है ना। तो भाई मसालेदानी भी रख ली, शक्कर भी रख ली, तेल भी हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो भी हमारा तड़का वाला सामान था, जो मीठा नीम है उसके बिना तो सब फीका है, तो वो मैंने किया। उसके बाद मखाने करे, सिंगदाने करे, ऐसे करते करते हमारे जो है पोहे की तैयारियां शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड का अक्सर जो एक क्वेश्चन रहता है कि भाई तू पोहा तो हर बार लेकर आती है लेकिन जाता कहाँ है। तो हर बार पोहा मैं ऐसे ही बना देती हूँ और उनको वैसा वाला पोहा नहीं मिल पाता है, और नमकीन पोहा बन पाता है ऐसा वाला। और खा भी लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और हर बार उनके क्वेश्चन ये रहता है यार पोहा जाता कहाँ है। तो भाई पतिदेव जी अब ये रिकॉर्ड कर लिया है, अब आप देख लीजिएगा कि पोहा यहाँ आता है और जाता कहाँ है। ठीक है, सो ये हमारा नमकीन जो है अभी आधा अधूरा कंप्लीट हुआ है। अभी इसमें मैंने तड़का नहीं लगाया है। ठीक है, सो ये देखो आप कैसा लग रहा है, आप बताइए कमेंट में। और मैंने टेस्ट किया था, बाद में बच्ची से भी पूछा था कि कैसा लग रहा है, तो उसको भी बहुत यम्मी लगा हुआ था। अच्छी लग रही है, पसंद आई। और उसको तो मज़ा आ गया था। मैंने इसमें से थोड़ी शक्कर भी डाली हुई है लास्ट में, थोड़ा सा तीखापन भी था, नमक भी था, और थोड़ा सा जो शक्कर आ रही थी बीच बीच में उससे काफ़ी ये टेस्टी लग रहा था। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, अब कुछ और ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट मैंने ट्राई किया है बेसन की बर्फ़ी। ऑफ कोर्स मुझे बिल्कुल जो है नहीं आता ज़्यादा कुछ बनाना, लेकिन ठीक है, काम चलाओ मैं चीज़ें बना लेती हूँ कि एटलीस्ट खा लें। तो यहाँ पे देखो हमारा छोटू सेठ, वो भी हमारा काम करवा रहा है फैलाने वाला, है ना। तो वो, उसको बस खाली बर्तन दे दो और बजाने का काम बहुत अच्छे से करता है। तो वो जब तक अपने उसमें धुन में लगा हुआ है तब तक मैंने ये पूरा बेसन का बेल के रख दिया था। और बर्फ़ी दोनों तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट बेसन को भी सेक सकते हैं, बट मैंने इसको बेल कर और फिर इसको फ्राई करा था। अरे रुको रुको रुको, बट क्या है ना, हमारे छोटे जो साहब हैं उनको भूख लगाई, तो उनके लिए भी अब मैं कुछ थोड़ा सा बना देती हूँ। तो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये जो फ्राई कर रही हूँ, आप दिख रहा होगा, बोल सकते हैं रोस्ट सारे कर रही ड्राई हूँ, तो फ्रूट्स को ये मैंने है ग्राइंड क्या। कर लिया था। और उसको फिर थोड़ा सा मैंने घी में डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के इसको एक हलवा या खीर, जो भी आप क्वांटिटी जैसा आपको लगे वैसा करके मैंने इसको मैश कर लिया है। और उसके बाद में जो है मेरी बेबी को देती हूँ, तो ये उसको बहुत पसंद है और पसंद भी आता है, तो ये वही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये इस टाइप का कुछ बन जाता है जो उनको काफ़ी पसंद आता है। इसमें सब कुछ डला हुआ है, ड्राई फ्रूट्स है, रवा है, मतलब सारी जितनी सारी चीज़ें होती हैं ना, मैंने सब एक में ही डाल दिया कि लो भैया हेल्दी हेल्दी फूड खाते रहो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या फ्राई हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल वही बर्फ़ी वाला जो है वो फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही ये हो जाता है, देखो भाई तल गई। तलने के बाद में इसको, बाकी इन लोगों की बारी है, ये सब
बोल रही हैं अरे हमारा चांस कब आएगी, हमारी बारी कब आएगी। तो वेट 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 भैया, उनकी बारी भी आएगी। तो यहाँ पे सबकी बारी हो चुकी है और अब यहाँ पे अब मैं ग्राइंड करने लग गई हूँ। इन सबको मैंने ग्राइंड किया है और कुछ इस तरह से निकल कर आया है। पहले मैं इसको छान रही थी, ठीक है, पहले मैंने इसे छाना, फिर मैंने कहा अरे यार कौन इतनी डबल डबल मेहनत करेगा, ठीक है छोड़ो, मैंने छोड़ दिया, जैसा था वैसा ही कर दिया। अब यहाँ पे मैं उसके लिए चाशनी या तार जो भी आप बोलते हो उसके वो तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने जितना क्वांटिटी का पानी लिया उतनी शक्कर ली। ज़्यादा मुझे आइडिया था नहीं, बट फिर भी ठीक है जितना मुझसे हुआ। दोनों क्वांटिटी बराबर लेने के बाद कुछ इलायचियाँ डाल दी, क्योंकि इलायची के बिना बर्फ़ी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर, मतलब उसको कूट काट के पिटाई लगा के मैंने इसको वो भी यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे जब तक चाशनी हो रही है, चाशनी बोल दो या जो भी आपको लग रहा है वो आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जब तक वो हो रहा है, जब तक हम इंतज़ार करते हैं, तो किस चीज़ का इंतज़ार, बर्फ़ी का। तो भाई यहाँ पे जो है हमारे चिमनी को भी पसीना आने लग गया। I mean, बेचारा वो भी जब चल रहा था ना तो उसको भी पसीना इतना आ रहा था कि बस पूछो मत, अब मेहनत जो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये सब रेडी है, बस अब चाशनी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे जैसे चाशनी हमारी बन जाएगी हम बर्फ़ी बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं अब हमारे कितना टाइम लगता है। हाँ, वेट वेट वेट, उसके पहले मैंने यहाँ पे, अब मेरे पास में कुछ ऐसा वाला ट्रे तो है नहीं है बर्फ़ियों वाला, बट मैंने जो थालियाँ होती है ना उसी में घी लगा लिया है। घी लगाने के बाद में मैं उसी पे ही बर्फ़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो मैंने मेज़ भी कर लिया और यहाँ पे मैंने सारा जो है बर्फ़ी का मटेरियल डाल दिया है। एक तो मेरी पूरी फुल हो गई थी और एक हाफ़ हुई है। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए हैं, नारियल को किस के डाल दिया है, आप देख सकते हो। बस क्या था, बन गई। अब हमें इसको जो भी पीस कट करने हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जैसा मेरे को तो भाई जैसा समझ में आया मैंने पीस कट कर दिया, जो भी समझ में आया, ठीक है भाई खाना ही तो है, आड़ी टेढ़ी बेड़ी कुछ कुछ ऐसा करके। तो यहाँ पे हमारे पीसेस कट हो गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखा कितने खतरनाक खतरनाक पीस है ना। हाँ मुझे पता था आपको बहुत पसंद आएंगे ना। तो कुछ तो डायमंड शेप में है, कुछ तो पता ही नहीं है कौन सा शेप है, किसी का शेप का नाम ही नहीं पता। सो ऐसे मैं करती रहती हूँ कारनामे। और हाँ ये जो लड्डू दिख रहे हैं ना आपको 4 5 6, हाँ ये लड्डू एक्चुअली हुआ क्या था, जो कुछ हमारे बिगड़ गए थे ना तो उसी को मैंने लड्डू बना दिया, जो कि परफेक्ट तो नहीं बना, हाँ आड़ा टेढ़ा ये भी बन ही गया जैसे तैसे, ठीक है मुंह में जाके तो टूटना ही है, ये सोचते हुए बन ही गया। अब लास्ट हमारा रह गया है गुलाब जामुन। आज हमारी गुलाब जामुन की बारी है। तो बहुत दिनों से ये पैकेट इंतज़ार कर रहा था मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। लो भाई अब तुम्हारा नंबर आ गया है। सो उसके लिए यहाँ पे देखो चाशनी तैयार कर रही हूँ मैं। सेम इलायची डाला है मैंने इसमें भी, और जितना पानी और उतना जो है शक्कर डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए गिट्स का पाउडर। अब यहाँ पे जो मैंने लिया है, यहाँ पे दूध और पानी मिक्स करके लिया हुआ है, आटा भी लगा लिया, छोटी छोटी मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं बॉल्स, लोई जो भी आप बोलते हो वो भी कट कर दी, यहाँ पे गोल गोल भी कर दिया। बड़ी मेहनत का काम था भाई इसमें, तो मेरे को गोल गोल करते 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 मुझे लग रहा था मुझे ही चक्कर आ जाएंगे, बस चक्कर आते आते ही बच गए। फाइनली हमारी चाशनी जो है वो भी ऑलमोस्ट हो गई है। ये होने के बाद जब मैंने देखा, क्या देखा, मैंने देखा यहाँ पे तो तेल गरम हो रहा है, अभी फ्राई करना है। जब मैंने देखा कि भाई गुलाब जामुन तो मेरे इतने सारे, चाशनी इतनी सी है, कम पड़ जाएगी लगता है, तो फिर मैंने सोचा अरे यार मुझे फिर से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर क्या, डबल मेहनत करनी ही थी, बट आधे में भी नहीं छोड़ सकते थे। बट उसके पहले ये देखो आप गुलाब जामुन के मज़े लो। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ गुलाब जामुन तैरते हुए स्विमिंग पूल में नज़र आ रहे हैं आपको, और कुछ यहाँ पे बेचारों ने सुसाइड कर लिया तेल के अंदर। तो गरम गरम तेल में खौलते हुए, प्यारी प्यारी मीठी मीठी चाशनी में डूबते हुए फाइनली ये हमारे बन गए हैं। और देखो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था कि हमारी चाशनी कम पड़ गई। फिर क्या, डबल मेहनत, मैंने वापस से एक उसमें रखा चाशनी बनाने के लिए और उनको भी मैंने डुबो दिया। ठीक है, सो ये हमारा आज का जो है पकवान को लेके एक व्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी
कौन सी चीज़ सबसे बुरी लगी या कौन सी चीज़ों पे मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। मुझे एक्चुअली आता नहीं है, बट ठीक है, ट्राई कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट से बताइएगा कि इसको और अच्छा बना सकती हो दीपा रानी, तो बिल्कुल मैं अगली बार वही कोशिश करूँगी। मम्मा ने और गुलाब जामुन उसको और कैसे अच्छा बनाया बनाने है? की प्रैक्टिस करूँगी, अच्छे लग कोशिश रहे, करूँगी टेस्टी और है? आपको दिखाऊँगी। थैंक यू।